साथीगण, कैसे हो सब। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम देखेंगे हिंदी कक्षा 7। तो हिंदी में हमारा 5वां पाठ दिया गया है हिंद देश के निवासी। तो भारत एक निराला देश है। यहाँ अनेक जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। यहाँ प्रकृति भी अलग अलग रूप में पाई जाती है। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है। यहाँ सब लोग हिल मिलकर रहते हैं। तो इस कविता में हमें देश का यही निरालापन बताया गया है। तो हम पहले ये कविता गाएंगे, बाद में इसको समझेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। कोयल की कुकू न्यारी पपीहे की टेर प्यारी। कोयल की कुकू न्यारी पपीहे की टेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। मुझे आशा है कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। अब हम उसको समझते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी का मतलब होता है रहने वाला, और सभी जन का मतलब होता है व्यक्ति, लोग, एक है। इसका मतलब भारत देश में रहने वाले सभी लोग हैं, वो सभी एक है। उन रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग, इसका रंग, रूप, पहनाव, भाषाएं चाहे वो सब अलग अलग है, किंतु सभी एक ही है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। इसका मतलब भारत देश में जो रहने वाले सभी लोग हैं वो सब एक है। उनके रंग, रूप, भाषाएं सभी अलग अलग है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे गुंथे माला में एक है। बेला का मतलब होता है मोगरा। क्या होता है? फूलों में हमें मोगरा होता है, वो मोगरा।
इसके बाद गुलाब और जूही, चंपा, चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में। गूंथे का मतलब होता है पिरोना। क्या होता है? पिरोना। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। इसका मतलब मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल सभी अलग अलग होते हैं, परंतु प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक ही बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग कर भी सारे भारतवासी एक है। वो कहते हैं कि ये सभी फूल अलग अलग है, पर जब हम ये फूल की मालाएं बनाए तो वो सभी एक हो जाते हैं। ऐसे हमारे देश में भी सभी लोग अलग अलग हैं, लेकिन वो अलग अलग होकर भी हमारे सारे भारतवासी एक है। इसके बाद दिया गया है कोयल की कूकू न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कोयल की कुकू, कोयल कैसे बोलती है? कुकू। कोयल की कुकू न्यारी, न्यारी का मतलब होता है निराली। कुकू, ये कोयल की आवाज़ को हम क्या कहते हैं? कुकू। कोयल की कुकू न्यारी, न्यारी का मतलब क्या होता है? निराली। पपीहे, पपीहे का मतलब होता है पंछी का वो नाम है। पपीहा वो पंछी का नाम है। पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गा रही तराना, तराना का मतलब होता है गीत। बुलबुल, जो बुलबुल है वो गीत गा रहा है। मगर, राग मगर एक है, वो सभी गीत गा रहे हैं, लेकिन उसके सभी के राग एक है। इसका मतलब होता है कोयल की बोली निराली होती है और पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है। बुलबुल का गीत भी अलग अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग एक ही है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। कोयल की कुकू न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मकर एक है। इसका मतलब है भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है और अनेक रंग रूप भाषाएं सबकी अलग अलग है, फिर भी वो एक है। बेला, इसका बेला का मतलब क्या होता है? मोगरा। मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली जैसे आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक ही बन जाते हैं। उसी तरह अलग अलग होकर भी ये भारतीय हमारे अलग अलग होकर भी सारे भारतीय एक है। बाद में कहा कोयल की कुकू न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कोयल की बोली भी निराली होती है और पपीहे की बोली अपनी मिठास, पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है, पर इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग तो एक ही है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा में बोलने वाले सभी भारतवासियों की आवाज़ भी एक होती है। आगे हम देखें, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, झांकी मिल गई सागर में हुई सब एक है। ये सब नदियों के नाम हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, वो झांके मिल गए सागर में। वो कहते हैं कि वो सब सागर में मिलती है, मिल गए सागर में हुई सब एक है। अंत में वो सब एक ही है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियाँ हैं, मगर सागर में मिलकर वो एक हो जाती है। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। आगे देखिए, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक ही है। धर्म है अनेक जिनका सार का मतलब होता है तत्व, और पंथ का मतलब होता है संप्रदाय। निराले का मतलब होता है भिन्न भिन्न तरह तरह के, और मंजिल का मतलब होता है ध्येय, उद्देश्य। तो वो कहते हैं कि धर्म एक है पर उनका सार, इसका मतलब तत्व
एक ही, उनका सार और तत्व भी एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना है। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य तो एक ही है पर किंतु अपने देश की उन्नति करना है। और हम फिर से एक बार देखें तो क्या कहा गया था, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। कोयल की कुकू न्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कावेरी कृष्णा जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो वो कहते हैं भारत देश में जो रहने वाले सभी लोग हैं वो सभी एक ही है। उनके रंग रूप पहनाव भाषाएं सभी की अलग अलग है। बेला इसका मतलब मोगरा गुलाब जूही चंपा चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं परंतु ये फूलों की जो माला में गूंथने पर वो सब एक ही बन जाते हैं। उसी तरह हमारे भारतीय अलग अलग है पर वो सब अलग अलग होकर भी एक है। बाद में कोयल की बोली निराली होती है, पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है और बुलबुल का गीत भी अलग अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो पर उनका राग एक होता है। इसी तरह हमारे अलग अलग बोली की और भाषाएं बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक होती है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी अलग अलग नदियाँ हैं मगर सागर में वो मिलकर वो एक ही हो जाती है। इसी तरह हमारे देश प्रेमी सभी भारतवासियों को एक बना देता है। धर्म अनेक है पर उनका सार तत्व एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं पर सबका ध्येय एक ही होता है, मनुष्य को उन्नत बनाना है। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही होता है, अपने देश की उन्नति करना। तो विद्यार्थीगण मुझे आशा है कि आपको हमारा ये 5वां पाठ हिंदी देश के निवासी पसंद आया होगा। तो अब हम इसके बाद में जो 6ठा पाठ है वो हम इसके बाद के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।